चीनी के बढ़ते दाम रोकने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी के आयात पर लगने वाली 100% ड्यूटी को घटाए या फिर पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इससे पहले सरकार चीनी के निर्यात पर रोक लगाने और कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय करने जैसे फैसले कर चुकी है। देश में चीनी की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेश से आने वाली चीनी पर लगने वाली 100% इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने या फिर पूरी तरह से हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को नीचे लाना है। अब यह प्रस्ताव विचार के स्तर पर है। सरकार की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या हटाने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये साफ होना बाकी है कि ड्यूटी कितनी घटेगी, किस तरह की चीनी पर राहत मिलेगी और आयात की कोई सीमा तय की जाएगी या नहीं। सरकार ने घरेलू कीमतों को संभालने और किसानों को सस्ती विदेशी चीनी से बचाने के लिए फरवरी 2018 से चीनी पर आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया था। ये शुल्क अभी भी लागू है। इसकी जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आसान भाषा में समझें तो विदेश से 100 रुपए कीमत की चीनी मंगाने पर 100 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा ढुलाई और दूसरे खर्च भी जुड़ते हैं। इस कारण विदेश से चीनी मंगाना काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर ड्यूटी घटती है या फिर खत्म होती है तो विदेशी चीनी भारत में सस्ती पड़ सकती है। आयात बढ़ने से घरेलू बाजार में सप्लाई सुधरेगी और कीमतों पर दबाव भी कम हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदरा बाजार में चीनी के दाम तुरंत आधे हो जाएंगे। कीमत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार कितनी चीनी के आयात की अनुमति देती है, वैश्विक भाव क्या हैं और आयातित माल बाजार तक कब पहुंचता है। जुलाई के आखिर तक देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 49 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। एक महीने पहले यह करीब 46 रुपये 50 पैसे और एक साल पहले 46 रुपये प्रति किलो थी। मिलों से निकलने वाली चीनी का भाव भी करीब 3 महीने में 39 रुपये से बढ़कर 45 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। अगस्त में घरेलू थोक भाव 4400 रुपये से लेकर 4800 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 44 से लेकर 48 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। एक महीने में कीमत में 8 से 10% की जो बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि 7 साल के ऊंचे स्तर पर यह पहुंच गई है। इसी तेजी के कारण 13 अगस्त को बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, डालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका और उत्तम शुगर जैसे शेयर्स में 7% तक की तेजी भी दिखाई दी। इकोनॉमिक टाइम्स की जो उसकी खबर के मुताबिक बाजार को ऊंची कीमतों से चीनी कंपनियों की कमाई बेहतर होने की उम्मीद थी। घरेलू सप्लाई बचाने के लिए सरकार ने 13 मई को कच्ची सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी थी। इससे पहले सरकार ने करीब 16 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। कारोबारियों ने लगभग 8 लाख टन के सौदे किए और रोक लगने तक 6 लाख टन से ज्यादा चीनी भेजी जा चुकी थी। कुछ तय श्रेणियों में पहले से ही बंदरगाह पहुंच चुके माल को छूट दी गई थी। रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक स्टॉक लिमिट लागू कर दी। कोई कारोबारी एक जगह 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकता और खरीदा गया माल 30 दिन से ज्यादा रोककर भी नहीं रखा जा सकता। अगस्त के लिए मिलों को 22.5 लाख टन चीनी बेचने का कोटा भी दिया गया। सरकारी आदेश के मुताबिक इसका जो मकसद है जमाखोरी रोककर बाजार में सप्लाई को बढ़ाना है।